नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी। स्वागत है, अभिनंदन। यूनिट 7 रामबाण एमपीएससी प्री 2020 लेट है, लेकिन रामबाण की तरह ही काम करेगा। इसमें 700 750 जो बढ़िया से फैक्ट्स हैं वो लिए गए हैं यूनिट 7 के, और मतलब अल्टीमेट वीडियो बनेगा ये आप लोगों के लिए। क्योंकि इसका कारण ये है कि जैसे जो साइंस में जो आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इसकी पीडीएफ वगैरह सारा सिस्टम मैं बीच में बता दूंगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो ओती परत को, मतलब जो ओजोन परत है उसको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया है। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश आपको ध्यान हो तो पिछले साल जो रिलायंस है उसका टूट गया था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी थर्मल पावर प्लांट। जो फ्लाई ऐश है वो मेनली कहाँ बनता है? थर्मल पावर प्लांट में। पेरा एक्सीटिलीन नाइट्रेट क्या है या पेन क्या है? एक गौण प्रदूषक है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो पाइला ग्लोबोसा जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है? कैडमियम युक्त जो प्रदूषित पानी रहता है उसको ठीक करने में। क्वेश्चन है, कैडमियम युक्त प्रदूषित जल को साफ करने में प्रयोग होता है पाइला ग्लोबोसा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषित कौन सा है? अजैविक प्रदूषित में क्या आता है? शैवाल। ये देख ले, मैं आप कुछ अगर 19-20 लगे किसी में अगर मानवीय भूल तो। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो जो अपना इंटीरियर वाटर है उसके साथ जो घुल मिलकर चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है निक्षालक। इंग्लिश मीडियम वालों को तो प्रॉब्लम आएगी, मैं समझ सकता हूँ। वर्गीकृत कृषि उपज के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क। जो क्लासिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है एग मार्क। नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्देशित बाजार को क्या कहा जाता है? वित्तीय मार्केट या वित्तीय बाजार। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIM जयपुर राजस्थान। इसमें वो प्रश्न लिए गए हैं जिन टॉपिकों को आप अच्छे से नहीं देख पाए हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले, खाद प्रसंस्करण है। आप बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट वीडियो की तरह इसे देखें और कुछ मानवीय भूल हो तो वो अपने स्तर पर ठीक करें। कौन सी एजेंसियाँ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने के काम में लगी हुई है? तो केंद्रीय भंडारण निगम। केंद्रीय भंडारण निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत स्थापित एक संविधिक मतलब कानूनी संस्था है केंद्रीय भंडारण निगम, और ये किसके द्वारा बने? 1962 के अधिनियम के द्वारा। कृषि में जोखिम किस प्रकार की खेती में न्यूनतम है? तो विविध कृषि प्रणाली वो प्रणाली जिसमें भूमि क्षेत्र तथा पारिस्थितिक विविधता को ध्यान में रख खेती की जाती है, उसमें जोखिम कम होता है। जिस प्रकार से जैविक बायो खेती है वो। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो झारखंड के रांची जिले के नामकुम नामक स्थान पर स्थित है। नामकुम रांची। भारतीय लाख अनुसंधान नामकुम रांची। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन का मुख्यालय डैश माइंस USA। कृषि का सबसे अच्छा टेक्सचर क्या है? दोमट मिट्टी, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल्स रहती है वो। एग प्लांट किसे कहते हैं? एग प्लांट कहते हैं बैंगन को। आकार के हिसाब से भी याद रख लें। सुनहरी क्रांति का संबंध शहद और फलों के उत्पादन से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद झारखंड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान बेंगलोर। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान खड़गवासला। खेल प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? खेत प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि बजट है। स्टोरेज फंक्शन किस उपयोगिता को बनाते हैं? समय उपयोगिता के माध्यम से उपभोक्ता को उनका सामान उस समय प्राप्त हो जाता है जब उनके उस सामान की आवश्यकता होती है। स्टोरेज फंक्शन का मतलब यही है कि भाई इसकी यूटिलिटी क्या है स्टोरेज फंक्शन का। तो उपयोग जो है आप समझ सकते हैं। स्टोर हम क्यों रखते हैं? घर में भी सामान रखते हैं। सुनहरा पीला टेग किस प्रकार के बीज को दर्शाता है? ब्रीडर बीज। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुनहरा पीला टेग है, येलो टेग मतलब ब्रीडर बीज। बारिश की बूंद का व्यास लगभग कितना होता है? तो बिलो टू 0.5 mm। किस उपकरण का प्रयोग पत्ती के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? एटमोमीटर। पत्ती का तापमान मतलब लिफ टेम्परेचर जो है एटमोमीटर के रूप से माना जाता है। एटमोमीटर। पौधे की किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। भारतीय मधुमक्खी को टेक्निकल वे में या जो उसका बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? तो एपिस केरेना इंडिका। एपिस केरेना इंडिका। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन 1969 में 15 अगस्त 1969। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके नया नाम क्या रखा गया था? इसरो। इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई जो 1963 से 1972 तक रहे।
इसरो में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा चेयरमैन के रूप में? तो सबसे ज़्यादा 12 साल का कार्यकाल सतीश धवन 1972 टू 1984। IRNSS का विस्तृत रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय नौवन उपग्रहण प्रणाली। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो मैं कह रहा हूँ यूनिट 7 और साइंस के लिए हर एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, भारतीय मौसम वेधशाला मैसूर कर्नाटक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान वनस्पति लखनऊ, भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क मुंबई में 1957 में स्थापना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम 1971 में स्थापित किया गया IGCAR, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में सन 1994 में, तथा राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी लेजर कार्य में कार्यरत है उच्च प्रौद्योगिकी 1994 इंदौर राजा रमन्ना के वो RRCAT। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 1, PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का पूरा नाम एग्यूगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल। भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का पहला सफल परीक्षण 1994। GSLV का पूरा नाम भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark II। ड्रीम इट विश इट डू इट। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो सपना देखें, इच्छा करें और पूरा करें। और वे ऑफ सिविल सर्विसेज GLC IAS अकेडमी के साथ। भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आम का। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। खेती के आधार पर छोटे किसान वे हैं जिनके पास ज़मीन है 1 से 2 हेक्टेयर रकबा, लगभग 2 हेक्टेयर से कम है, उन्हें छोटे किसान के रूप में माना जाता है। अंगूर उत्पादन से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अंतर्गत 18 जनवरी 1997 को पुणे में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अंगूर के लिए बनाया गया, पुणे। ये 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? दिल्ली। 1997 में स्थापना हुई राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र की, कहाँ? पुणे। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ जनवरी 2004। किसान कॉल सेंटर में किस नंबर को डायल करने पर कृषि से संबंधित निःशुल्क जानकारी 1551 1551। RLVTD का फुल फॉर्म है रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल टेक्निकल डेमोनेस्टर्स। गगन क्या है? गगन GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। परमाणु घड़ियाँ क्या होती है? ये एक घड़ी 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से की गणना करने की क्षमता रखती है। मतलब परमाणु घड़ियाँ वे घड़ियाँ जो 1 सेकंड के 10वें करोड़वें हिस्से की भी गणना कर ले, उन्हें परमाणु घड़ियों की श्रेणी में रखा गया है। सरल से तात्पर्य सैटेलाइट विथ एर्गोस एंड एल्टिका। युविका क्या है? इसरो द्वारा शुरू स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम यंग वैज्ञानिक कार्यक्रम। युविका की थीम क्या है? जय विज्ञान जय अनुसंधान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अनुस्थित है तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। ये कहाँ है? बालाघाट। और इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ है? मनीला फिलीपींस। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला हिमाचल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में सन 1977 में स्थापित किया गया। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में 1987 में स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई में सन 1988 में स्थापित। जब आप MPPSC मेंस देंगे तो ये सारे टॉपिक वहाँ आपको 20 वर्ड्स में काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप प्री नहीं केवल मेंस के लिए भी ये पॉइंट्स आपके बहुत उपयोगी रहेंगे। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जादूगोड़ा झारखंड 1967। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में 1950 में स्थापित। चुटका पावर प्लांट ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के भीमपुर। ये पावर प्लांट भविष्य में कार्यशील होंगे। चुटका जो है चुटका अलग है और भीमपुर शिवपुरी वाला जो ये अलग है। मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट या परमाणु आणविक ऊर्जा जो है वो चुटका में आई, दूसरा भीमपुर है। ये 2 जगह अलग अलग है। केगा पावर प्लांट कर्नाटक। काकरापाड़ पावर प्लांट गुजरात। मनुष्य रक्त में RBC की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। जो RBC है रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टिनर। RH फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टिनर व विनर ने। एक जो बंदर था रिसस नाम का, उसके अंदर। किस रुधिर रोग में एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते? AB। इसलिए ये यूनिवर्सल एस्केप्टर माना जाता है, किसी का भी ले सकता है क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी इसमें होता ही नहीं है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? O। इसलिए सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। किसी रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ये उल्टा याद रखें आप, एक ही याद रखें। AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या ये सबका ले सकता है। और जबकि O जो होता है उसमें दोनों में एंटीबॉडी पाया जाता है, इसके अगेंस्ट में ये दोनों क्वेश्चन है। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषित शब्दावली आयोग नई दिल्ली।
केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी, पुणे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड नैदानिकी केंद्र, हैदराबाद। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, नागपुर। सेंटर फॉर मेरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, कोची। भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? जो एक रिसस नामक बंदर है उससे प्राप्त किया गया था। आरएच फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच पुरुष तथा आरएच महिला पॉजिटिव दोनों हैं, तो उनकी शादी संभव नहीं है। AB रक्त प्रणाली को सर्वाधिक आदाता या एस्केप्टर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपीड़ का अभाव या एंटीबॉडी का अभाव होता है। प्रतिपीड़ मतलब एंटीबॉडी, हिंदी में इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन वहाँ। मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत महाधमनी में प्रवेश होता है। महाधमनी में रक्त प्रवेश करता है, कहाँ से? बाह्य शिरा से। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, अधिवर्ग। मनुष्यों में बौनापन किस द्रावण के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? फोलिक अम्ल, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक अम्ल जो है वो एनीमिया, वही रक्तलाप था। IRNSS-1B उपग्रह का पूर्ण नाम क्या और इसे कब लॉन्च किया गया? IRNSS का पूर्ण नाम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे 4 अप्रैल 2014 को लॉन्च किया गया। कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है? एस्ट्रोसेट भारत का पहला समर्पित मल्टी वेव लेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया। मंगल ऑर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से जाना जाता है मोम या मंगलयान। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह इमीसेट को कब लॉन्च किया गया? तो इमीसेट 1 जो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। भारत और फ्रांस ने किस उपग्रह का निर्माण एक साथ किया? मेगाट्रोपिक्स, जिसे 2011 में लॉन्च किया था। SCAT या SCAT-1 उपग्रह किस उद्देश्य से 2016 में छोड़ा गया? तो 2016 में SCAT का संबंध है मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवात, इनके बारे में। भारत की INS श्रृंखला के तहत कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है? 7। सागर नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उससे गिरने से बिखर जाता है, मतलब सागर नीला दिखने का कारण क्या है? एक प्रकार से बिखरना, मतलब प्रकीर्णन, डिस्पर्जन। प्रोजेक्टर के किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो उत्तल लेंस, कॉनकेव। मेगावाट घंटा बराबर क्या होता है? 4.2 × 10⁹ जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकंड। 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻10 मीटर। 1 अश्वशक्ति 746 वोट। 1 माइक्रोन होता है 1/1000 mm, जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो यूनिट लिए। 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 जी। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो नैनोमीटर में करने के लिए क्या होगा? 6 मीटर का जो व्यक्ति है तो 183 × 10⁻7 नैनोमीटर, मतलब लगभग रेस्पेक्ट में आप ये याद रखें। मैनोमीटर द्वारा किसका माप किया जाता है? तो गैसों का दाब। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्म। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। बहुत बड़ा क्वेश्चन। उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? उपग्रह को इसरो उपग्रह केंद्र में बनाया जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम बताइए, इसे कब लॉन्च किया गया? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। यह उस समय उपग्रह प्रणाली के निर्माण और संचालन में एक तकनीकी अनुभव था। देखिए ये पूरी लगभग 100 पेज की PDF है, और आप अगर इसको घर पे आराम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा इसको लगेगा। और मेरे हिसाब से क्या है कि आप अपने समय का पूरा उपयोग करते हुए इस PDF को मेरे WhatsApp नंबर से मुझे प्राप्त कर लेवे, आप ग्रुप से प्राप्त कर लेवें, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। आप मेरे को केवल एक मैसेज कर देवें, PDF यूनिट 7 मैं आपको सेंड कर दूँगा। मैं इसके लिए बहुत ज़बरदस्त अपनी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है वो आएगी, आप उसके लिए तैयार रहे पहले से मेंटली। और ये पूरी PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप देख पाएँ। विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादन निर्यातक राष्ट्र अमेरिका। विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। पीस क्लोज का संबंध है, पीस क्लोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पैक्ट। विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में पुरस्कार प्रारंभ हुए। कुरियन पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1990। बोर्डलॉग पुरस्कार रिलेटेड टू एग्रीकल्चर 1973। डेयरी प्रोडक्ट। ब्लू बॉक्स का संबंध किससे होता है? कृषि सब्सिडी से। अब एक ब्लू बॉक्स जो रहता है, ब्लैक बॉक्स जो रहता है, जो कलर ऑरेंज रहता है, नाम ब्लू बॉक्स रहता है, किस में रहता है? हवाई जहाज में। और ब्लू बॉक्स कृषि सब्सिडी से भी रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC, इसी कारण से उसका रंग जो है लाल होता है।
किसके कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, हिप्पेरिन के कारण। और जो हम प्लास्टिक बैग देखते हैं, जिसके जो बैग हम देखते हैं जिसमें अपन ब्लड डोनेट करते हैं, वो बैग भी हिप्पेरिन का बना होता है। हमारे शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। और मेंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप बिल्कुल पहले से आप कराएं, क्योंकि उसमें अधिकतम 150 बच्चे रहेंगे और 3 तरह के जो हैं वो बेसिस रहेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस भी जो है भरकुआ पे अपनी जो होलकर कॉलेज सर्विस रोड है उसी पे आप निश्चित रूप से कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर इसमें फ्लैश है, कॉल नहीं करें, PDF मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय सीताराम।